हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपने गूगल फॉर्म में पूछे थे। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा आस्क क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स आने चाहिए मॉक टेस्ट में, ताकि पता लगे कि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है, हमारी नॉलेज अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट एक्चुअली करने क्यों हैं, कैसे करने हैं और उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है अपनी प्रेपरेशन के लिए। तो पहले हम इन क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं कि कितने टेस्ट करने चाहिए। फर्स्ट, कितने टेस्ट करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना टाइम है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें आई हैव टोल्ड कि मॉक टेस्ट करने में 2 घंटा तो टेस्ट करने में जाता है, प्लस 4 to 5 आवर्स लगते हैं उसके जो पीछे एक्सप्लेनेशन हैं उसको पढ़ने के लिए। आई रिकमेंड कि चाहे आपने आंसर क्वेश्चन सही किया है चाहे गलत किया है, आपके मार्क्स उसमें नेगेटिव हैं, अटेम्प्ट नहीं किया, आप सारे के सारे आंसर्स के थ्रू जाएं, ताकि आपको एक तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है जो उस क्वेश्चन में था। दूसरा, अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग से, तुक्के से, वट एवर यू कैन कॉल इट, उससे अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यू विल बी एबल टू डिफाइन कि आपकी स्ट्रैटेजी सही थी क्या, आपकी डायरेक्शन सही थी क्या उस नॉलेज की। तो इट विल बी इधर चेक कि आपने ठीक डायरेक्शन में सोचा, या फिर इट विल बी अ नेगेटिव थिंग कि इट विल टेल यू नॉट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। आगे से आप और ज्यादा केयरफुल रहेंगे किस डायरेक्शन में। तो 7 से 8 घंटा लगता है एक मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने में। इसमें ऑलमोस्ट एक दिन चला जाता है। इट्स मेंटली हैवी एक्सरसाइज, और इसके बाद probably can club it with a lighter exercise like videos watch करना या रिवाइज करना rather than taking in a new information. So आप देखें कि आपके पास कितने दिन हैं जिसमें आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे 86 डेज बचे हैं इस एग्जाम के लिए, तो उसमें से आप कितने दिन दे सकते हैं टेस्ट के लिए। अगर आप 10 दिन दे सकते हैं पूरे, तो आपके पास सिर्फ 76 डेज बचेंगे बाकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो you can't plan to do 100 tests in this 86 days. तो just be cautious कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन विद 100 टेस्ट, कैन यू डू इट, शुड यू डू इट। लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ टेस्ट करके जाता हूँ, मैं तो रिवाइज नहीं करता। इट दिस इज अ स्ट्रैटेजी माइट दैट माइट वर्क फॉर मैनी पीपल, but personally and especially for the newcomers, I do not recommend this strategy. I would strongly recommend कि आप किसी अपनी जो स्टैटिक बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें, करंट अफेयर्स के एक सोर्स को पढ़ें, एंड देन गो अबाउट टेकिंग द टेस्ट। कितने करने हैं टेस्ट? आई थिंक 8 to 10 टेस्ट आर अनफ इफ डन इन अ गुड एनवायरनमेंट, सुटेबल एनवायरनमेंट, जो कि आपको फील दें एग्जाम की। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे कि मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है और हमें क्यों करने चाहिए। इसलिए 8 to 10 टेस्ट आर गुड टू गिव यू द हैबिट ऑफ सिटिंग इन एन एग्जाम। Which test series to follow? Any one test series. Do not go for multiple test series. बहुत सारे coaching institutes को हमको नहीं follow करना है. We don't have to go crazy and bonkers about the number of institutes providing test series. 1,000 रुपए में 100 टेस्ट प्रोवाइड करने वाले. There are ample number of these test series these days. Please be careful. Choose just one and do that religiously. That would be good enough. हाफ टेस्ट करना है, फुल टेस्ट करना है? आई वुड रिकमेंड कि आप फुल टेस्ट करें, बिकॉज अगर आप हाफ टेस्ट करने की हैबिट में आ जाते हैं तो ब्रेन स्टार्ट्स टू स्लो डाउन आफ्टर 50 क्वेश्चंस, थक जाता है ब्रेन। फुल टेस्ट करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी इन अ हैबिट ऑफ डूइंग अ फुल टेस्ट, एंड आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी फुल टेस्ट करने की वो पक्की रहेगी। How many questions to attempt? Again, it is a personal thing, personal choice. It comes with a lot of practice, and you come to know कि आपकी accuracy कितनी है। आप गलत question attempt करते हैं तो आपको negative ज़्यादा जाता है। But I still would give you a threshold that you should at least attempt 70 to 75 questions. उससे कम attempt करने में, इवन इफ यू हैव 90% एक्यूरेसी, आई थिंक कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। और बीइंग टू कॉशियस फॉर दिस एग्जाम इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू टेक रिस्क, यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट्स आगे, और आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इससे आपका टेम्परामेंट चेक होता है,
तो वहाँ क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है अराउंड 70 to 75 क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट तक till you are sure you are not able to attempt that question. Keep putting your brains in the question and try to attempt it. हर क्वेश्चन के साथ अप्रोच यही होनी चाहिए कि मुझे इसको अटेम्प्ट करना ही है. That it should not be कि मुझे इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है. It should be कि मुझे इसको पहले अटेम्प्ट करके देखना है till the last feeling that you can't have any connection with this question, then only you have to think of leaving the question. How to handle high inaccuracy? High inaccuracy के कुछ reasons होते हैं. It can be lack of concept clarity. It can be lack of knowledge. तो you will have to find it out. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सेक्शनल टेस्ट फॉलो करें. सेक्शनल टेस्ट से आपको पता चलेगा आपका कौन सा एरिया वीक है और उस एरिया पे आप स्पेसिफिकली वर्क कर सकते हैं ईदर बाय रिविजन और बाय going through either concepts or videos or asking some friends for help about for better conceptual clarity. Of course, practicing the questions from previous year will help a lot in improving this inaccuracy issue. If you still think your inaccuracy is very high, you can strategize and reduce the number of attempts that you do. Revision of tests. Now I get it a lot कि आपको रिवाइज करना है टेस्ट कि नहीं करना है. Personally, when a question went wrong in the test, it used to hurt me a lot. और अगर मैंने वो question गलत कर लिया और मैंने उसका आंसर पढ़ लिया तो I will never forget it. So I didn't need to revise the test because there's enough things to revise already. Static revise करना है, current revise करना है. Plus the probability of the same question coming again is very less. तो जब आप वो टेस्ट रिवाइज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम आफ्टर डूइंग द टेस्ट, बी मोर conscious, actively involved in the test, and that time if you do it consciously, I think it will stick to you and you will not be able to forget that mistake that you did. So revision can be skipped because I think it will take a lot of time. It will create extra burden in the last days. How much should one score in mocks? सो मॉक्स और यूपीएससी के पेपर में जमीन आसमान का फर्क रहता है. योर मॉक्स मार्क्स डू नॉट इंडिकेट यूपीएससी में आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं. हाउएवर, इट शुड हैव अ सर्टेन डिसेंसी. लाइक ऐसा नहीं है कि आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में एंड यू आर स्टिल हैप्पी कि मेरा हो सकता है प्री में. ऑफ कोर्स नहीं. कुछ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज और सर्टेन लेवल ऑफ एप्टीट्यूड ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स के बाद यू शुड बी एबल टू स्कोर अबव 60. एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स से ऊपर आने चाहिए आपके मॉक्स में टू बी एबल टू नो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉक्स जो हैं मार्क्स तो नहीं इंडिकेट करते हैं फाइनल एग्जाम के, बट ये जरूर इंडिकेट करते हैं कि आप गलतियां क्या कर रहे हो. अगर आप ओएमआर गलत भर रहे हो मॉक्स में, देन योर इट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द सेम थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर फाइनल एग्जाम. अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो मॉक में, देन इट इज प्रोबेबली गोइंग टू हैपन इन फाइनल एग्जाम ऑल्सो. सो इट इज एन इंडिकेशन दैट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज a way to be able to read the question correctly. Incorrect पढ़ रहे हो, incorrect को correct पढ़ रहे हो, correct को incorrect पढ़ रहे हो. You have to be very careful in reading. You have to start practicing in mock itself. Okay. And then the last one, how to handle stress and not to panic. So this is what mocks are for. That is my point for this video. The mocks are to help you create that environment that you are going to be in a stressful environment in those 2 hours. वो 100 क्वेश्चन में से 40 ही क्वेश्चन आते होंगे और 40 क्वेश्चन में से भी एक एक जो स्टेटमेंट होगी उसमें डाउट होगा. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट. यू कांट learn to not be stressed, but only you can learn to how to manage the stress and how to normalize it. And that can happen with giving mocks in a stressed environment. So I recommend that you take the mocks in a environment where everybody is sitting with you, probably in a coaching institute. If you're not going to a coaching institute, sit on a table and chair, have a timer in front of you, and sit as if you are giving the final exam. Okay, so tests and mocks are not only the test of knowledge. It is definitely not it is a test of knowledge, but definitely not the only for testing the knowledge. It is to create an environment for you
कि आप मॉक फाइनल एग्जाम में कैसे स्ट्रेस हैंडल करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चंस अननोन होंगे उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो सिटिंग ऑन योर बेड और उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसके पीछे आंसर देख देख लेना इज नॉट अ वे ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स। दैट इज, आई डोंट नो व्हाट इट इज, व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेन फ्रॉम इट। इट्स बेटर कि आप ऐसे अगर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें rather than doing the mocks. फॉर मॉक्स आपको एक टेबल चेयर पे बैठना है, प्रेफरेबली टेक एन ओएमआर शीट। अपना टाइम को स्ट्रेटेजाइज करें कि मैं फर्स्ट राउंड में ऐसे जाऊंगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और फिर मैं सेकेंड राउंड में आऊंगी तो मैं ऐसा करूंगी, और मैं 2 राउंड लेना चाहती हूँ कि 3 राउंड लेना चाहती हूँ। दैट इज व्हाट मॉक्स आर फॉर। तो स्ट्रेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको प्रॉबेबली यू वुड वांट टू हैव अ रैंक लिस्ट। तो मुझे बहुत डर लगता था अगर मेरी रैंक नीचे आती थी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, दैट इट इज एन इंडिकेशन दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। सो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, अ नेशनल टेस्ट सीरीज या ओपन टेस्ट आते हैं आजकल, जस्ट ज्वाइन दैट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। टाइम मैनेजमेंट में नंबर ऑफ राउंड्स दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू। आप एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देने वाले हैं, एक क्वेश्चन पे क्या आप 1 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं तो यू विल लीव इट। स्ट्रेटेजाइज सम सिंबल्स दैट विल बी हेल्पफुल, दैट अगर मुझे 3 में से एक स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है देन आई विल गो ऑन विद अ सर्कल। अगर 2 स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है देन आई विल गो विद अ ट्राइंगल। 2 या 3 स्टेटमेंट नहीं आ रही है एंड इफ आई एम श्योर कि मुझे कोई वो क्वेश्चन करना ही नहीं है, आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम इन माई सेकेंड राउंड अगेन, देन पुट इट अक्रॉस। तो जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, probably by the end of 1 hour you will analyze that you have attempted around 50 questions और 50 questions अभी और बाकी हैं। So you go back, you do these questions first because इसमें एक स्टेटमेंट की कमी थी। तब तक your brain will start running and you will be able to maybe think more wider and broader। और आप ये वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आपको एक स्टेटमेंट नहीं आती थी। सेकंड यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस जिसमें आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं आती थी। प्रॉब्ली दिस कैन बी इन द थर्ड राउंड and this can be after like 20 to 25 20 minutes. Since you have already read the question, they will not take that much time now, and I would recommend that 15 questions are left. These questions you are not going to waste your time again reading. 15 questions, 15 minutes you should leave for OMR filling. So make a strategy out of it. What I used to do is first round के बाद I would fill my OMR. सो दैट आई मेक श्योर कि जो मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं आई सिक्योर देम इन ओएमआर इन माई पीस इन द पीसफुल माइंड। और लास्ट टाइम की जो हसल बसल होती है उसमें आई डू नॉट डू दैट सर्कलिंग रॉन्ग। एंड देन विद द ओएमआर इन फ्रंट ऑफ मी आई वुड सी दैट ओके मैंने थर्ड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, आई विल गो डायरेक्टली टू द थर्ड क्वेश्चन एंड आई विल चेक कि मैंने वो कैसे किया था। आई विल सी कि उसका क्या आंसर है। से इफ आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट आई विल मार्क सी, then I will go around marking C the next time. In the second round में I will not wait for all the questions to be completed and then fill the OMR. I will do it side by side. So create a strategy of your own and practice it in the mock tests. Again, you will be there'll be a lot of unknown questions. You will be afraid of them, but you are again. This is not only a test of knowledge. This is a test of your temperament. अगर आपको क्वेश्चन देख के डर लग रहा है that is only going to affect your life, what will you do in your service when there will be situations that will impact the life of I don't know hundreds and thousands of people? The examiners want to test you कि आप इतने टाइम के प्रेशर में, इतनी नॉलेज की कमी में और ऐसे अननोन सवालों को कैसे करते हैं सॉल्व। For example, there was a question of Kharai camel. Do you really think anybody is interested for bureaucrats to know what a Kharai camel is? No, it was a test of your temperament कि आप क्या उसको ब्रेक डाउन करके खराई को खारा से रिलेट कर सकते हैं क्या। खारा इज सॉल्टी in Hindi. So can you relate? And all the options were very easily solvable once you realize that khara is khara. So first thought of after seeing an unknown question should not be that मैं ये question नहीं करूँगा. It should be कि क्या मैं ये कर सकता हूँ. पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए. You only have to have some common sense, some patience, some presence of mind. And this you have to practice in mocks itself. The mocks might not be able to provide you this kind of questions exactly, but they are a good platform to practice upon.
If you start practicing, it becomes a habit, and then you'll be able to implement it in final exam. Second, again, this is a continuation. How do you practice a strategy? After you come to know what is your inaccuracy, you will be able to define कि मुझे around 80 to 85 questions at least attempt करके आने हैं. You can use sectoral analysis for this. A lot of online test series now provide कि आपके किस एरिया में difficult वाले question गलत होते हैं, medium वाले या easy वाले, या फिर कौन से सब्जेक्ट के ज्यादा गलत हो रहे हैं, लाइक दैट करंट अफेयर्स के गलत हो रहे हैं कि स्टैटिक के गलत हो रहे हैं. So you can use this sectoral analysis to know about yourself better, to know how much inaccuracy you are able to handle, और आप कितने questions is a good strategy for you. And at the using this, you can create a strategy and start implementing them in your mocks. If you see the strategy being useful for increasing your marks in mocks, good, then you are on the right path. If it is not helping, probably it is another learning, and take that learning and use to create a new strategy. How many rounds to go through? You can think of 3 rounds through 100 questions that you are going to have in final exam. So practice it. You will be able to find it out only through mocks कि आपको कितने rounds में 100 questions attempt करने हैं. First round में आपको 50 करने हैं. There can also be chance कि आपको पता चला कि आपने first round में सिर्फ 30 ही question attempt किए. It will be like a stress creating situation. So just be sure कि you have to have a strategy कि मैं अपने first round में 50 questions तो attempt कर ही लूंगा. That will also prevent you from skipping every question. You will have to put your brain in every question in every round, in the first round also. So just strategize it. See how many rounds you are going to do. For example, for giving you my example, I used to do 1 round. I am a slow reader. I would take 1.25 hours, like 1 hour 15 minutes for 1 round, and I would but I would try to complete 60 questions by then. And the 40 questions that I have, I will do in the second round itself. I would not create a third round. I know that I will take much more time. So these questions, after attempting these 60 questions, I will fill OMR. After that, I will take the OMR, see series wise which all questions I haven't attempted, and directly see them in the question paper, attempt that question and fill it. If I don't have to do that question, I will put a cross on it, and I will never come back to that question again. For mocks, I strongly recommend you fill OMR. I have seen a huge number of my friends getting not selected in exam because they filled the OMR wrong, and that's the most painful situation that one can be in either in GS or in CSAT. So please practice filling OMR. It's been quite a time that we have done it from schools. Use OMR in homes. Be confident. Have a strategy. How will you fill OMR? I had a friend who changed the strategy last moment, that they are first going to fill it with pencil and then finally going to fill it with a pen. Don't make those last point changes. Just stick to a strategy that you already have and practice it in mocks. Make the strategy in the mocks itself. Third thing that mocks can be very helpful in is checking your energy levels. 28th May is going to be a hot day, especially if you're in Delhi. If you're going to be in other areas like Bangalore or some colder places, it might be helpful to you. But the weather is going to be hot, so be prepared with it. You can create such an environment in your mock where you are not sitting in an AC air conditioned room, and sit in a hot weather and attempt the test. See the kind of concentration that you are able to create in that weather. Probably you will need a lot of hydration at that time. Probably you'll need chocolates. I used to keep chocolates, and my time strategy was fixed that I would have a chocolate after half an hour or 1 hour. Keep a glucose with you if you require, and know yourself what is best for you. Uh, Weather becoming one aspect, another is there'll always be a chance that you have a background noise in your exam center. There'll be some jagrata or some shadi going on in the background. To become immune to that, also you have to practice it. The mocks are the best place to do it.
So practice in such a way that you become more aware, but also more acceptable to such sounds, and your concentration doesn't break because of it. So keep your mocks as close to the final exam preparation, final exam stimulation as it can be. So a lot of coaching institutes are now conducting mocks in schools, which is very close to the environment that we get in the final exam. You can also look for such opportunities and go and attempt those mocks. Though the quality can be questionable, and do not take the score to the heart, take it with a pinch of salt probably, but then just see what kind of mistakes and what kind of issues that you faced all through the exam. So I come to the end to this video. In the last, I want to tell you that what goes wrong, what can go wrong, will go wrong in the final exam. It might be possible that you were late by 5 minutes because of a traffic jam, something like that, or some invigilator was so stupid that they would create unnecessary ruckus. I have heard a number of stories like that. So be rigid in your strategy that you have practiced in the mocks, but at the same time, be flexible. You know the best what is to be done in the situation. Nobody else can tell you. Analyze the situation calmly there and see if you have 5 minutes less. So it is possible that you will have to uh, reduce the number of rounds that you go through in the final exam. So be rigid in your strategy, but also flexible according to the situation, as our constitution is also. So again, and the second point is be ready to put up a fight. You're going in as a warrior. You should go in with this attitude to kill. You are there to clear this exam. Either you kill the exam or the exam kills you. So go like a warrior and go with a strong mind. Go with the attitude to put up a fight there. And do not give up. Do not be scared for any questions that you do not know. It's okay if it's tough for you, it's tough for everybody. So I come to an end here. I wish you all the best. Keep studying, keep practicing, keep doing mocks. Know how many mocks you are able to do, and just know how to do a mock. And practice the mocks to reach to the final conclusion as to how you are going to attempt your final exam. Thank you all, and all the best.